साइन कॉस और टेन के 3a वाले फॉर्मूले कौन से हैं, यही फॉर्मूले हमें याद करना है। साइन कॉस और टेन ऑफ 3a, बाकी तो हमें सारे डिराइव ही करने हैं, लेकिन हमें ये वाले लर्न भी करने हैं साइन कॉस 10 के। तो साइन 3a इक्वल टू होता है साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। एक तो ये लर्न करना है, और यहाँ से एक रिज़ल्ट और आ जाएगा कि अगर साइन 3a के अपॉन में साइन ए आ जाए तो क्या आने वाला है। देखो इन दोनों में से साइन ए कॉमन है, इस पूरे को अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी साइन ए है और इसमें भी साइन ए है। तो इन दोनों में से साइन ए कॉमन लेके साइन ए को अपॉन में भेज दिया तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है। तो जहाँ भी हमको 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए दिखाई देगा वहाँ पर हम साइन 3a अपॉन साइन ए वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये दो फार्मूले हमारे बन जाएंगे, एक ये और इससे बनने वाला ये। दूसरा है कॉस 3a। कॉस 3a का होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, और यहाँ से अगर हम कॉस ए कॉमन ले लें तो कॉस 3a अपॉन कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 कॉस ए। तो ये सेकेंड फार्मूला बन गया। जो दोनों हमें लर्न करने हैं, एक ये भी लर्न करना है साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट अभी डिराइव भी करेंगे। और इससे बनने वाला ये फार्मूला, ये कोई फार्मूला नहीं, ये तो इसी से रिज़ल्ट बन गया है। साइन 3a अपॉन साइन ए अगर दिखाई दे, या कहीं पे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए दिखाई दे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि साइन ए से मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर कॉस 3a अपॉन कॉस ए, कॉस 3a का फॉर्मूला ये हो गया, और कॉस 3a अपॉन कॉस ए बन गया ये 4 कॉस। अच्छा, यहाँ से हमने कॉमन तो लिया लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं किया, यहाँ पर तो 3 केवल बचना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3, क्योंकि कॉस ए कॉमन लेके डिवाइड कर दिया ना, तो 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3। तो ये हमारा दूसरा बन गया। थर्ड फार्मूला है tan 3a का। tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। यहाँ से अगर हम tan a कॉमन लेके इसके अपॉन में करें तो tan 3a अपॉन tan a, ऊपर से फिर tan a कॉमन है यहाँ से और यहाँ से, तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो ये थर्ड फार्मूला बन गया हमारा tan 3a का। ये तो हमें बेसिक से ये लर्न होने चाहिए, साइन 3a का, कॉस 3a का और tan 3a का। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। आज हम इसी से रिलेटेड इसको प्रूव भी करेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये 3 फार्मूले हैं हमारे। बाकी जो 4a 5a के आएंगे वो कोई रिजल्ट नहीं है जो हमें लर्न करना है, वो सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट हमें लर्न करने वाले यही 3 हैं। तो लिख लेते हैं पहला वाला फर्स्ट रिजल्ट, और प्रूफ लिख लेते हैं इसका कि प्रूफ क्या करेंगे, इसका कैसे करेंगे। साइन 3a, साइन 3a क्या होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। तो साइन 3a को हम डिराइव करने जा रहे हैं, तो हमने इसका LHS ले लिया, और साइन 3a को हमने क्या लिख लिया 2a प्लस ए। चलो अब आ जाते हैं अपने फार्मूलों पे जो तुम लोग याद करके बैठे हो।
अभी पता चलेगा। चलो भाग्य बताओ तुम, साइन 2a प्लस ए को कैसे एक्सपेंड करूं मैं, क्या करना चाहिए भाग्य? बोलो बेटा। मेरी आवाज़ आ रही है भाग्य? बोलो। तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट तो अनम्यूट तो कर लिया तुमने, आवाज़ क्यों नहीं आ रही भाग्य? यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए? यहाँ पर कोई फॉर्मूला डिराइव हो रहा है? ये कोई लग रहा, कोई फॉर्मूला यहाँ पर लगना चाहिए। हीर, इनकी आवाज़ तो नहीं निकल रही, तुम बताओ। यस सर। हाँ बोलो बेटा, यहाँ पर क्या लगना चाहिए, क्या अप्लाई करूँ यहाँ पर? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी। हाँ तो क्या लिखूँ, बोलती जाओ, क्या लिखूँ यहाँ पर? साइन 2a साइन 2a cos कॉस ए प्लस कॉस प्लस cos 2a साइन ए। साइन है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब जरा ये बताओ कि साइन 2a के कितने फार्मूले, यहाँ पर साइन 2a का कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए, जबकि हमें सारा रिजल्ट जो है वो साइन में ही लाना है। साइन 2a के कितने फार्मूले हमने पढ़े हैं? साइन 2a के कौन कौन से फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं? सर 2 फॉर्मूला। हाँ तो इसमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, जबकि हमें सब कुछ साइन में ही लाना है? तो 10 वाला तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हमने साइन 2a वाला जो पहला फॉर्मूला है वो यूज़ कर लिया। क्या होता है? हाँ साइन 2a cos ए। साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन थीटा cos थीटा 2 साइन ए cos ए। तो 2 साइन ए कॉस ए हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो 2 साइन ए और इनटू में कॉस ए, और साथ में एक कॉस ए और है, तो चलो एक लाइन और लिख लिया मैंने, कॉस स्क्वायर ए कर दिया। कॉस 2a का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ? चलो दूसरे से पूछता हूँ, अनुष्का चलो तुम बताओ। कॉस 2a के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, और हमारे पास कॉस 2a का हमें फॉर्मूला कौन सा यहाँ अप्लाई करना चाहिए, जबकि कॉस 2a के हमने 4 1 माइनस हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर है और इनटू में साइन है। ओके गुड। यस सर। अब यहाँ पर 2 साइन है और ये कॉस है और कॉस है मिलके बन गया कॉस स्क्वायर है। तो एक लाइन चलो यहाँ पे और लिख देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी। और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन है माइनस 2 साइन क्यूब है। अब यहाँ पर हमारे पास सब कुछ साइन में आना चाहिए, तो ये साइन में है, ये भी साइन में है, ये भी साइन में, बस ये नहीं है। तो इसकी जगह पे हमें क्या रखना चाहिए, पृथ्वी बताओ। साइन नहीं है यहाँ पर हमारे पास, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए जिससे साइन आ जाए यहाँ? हेलो हाँ बोलो सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके गुड। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ले लिया, तो ये साइन है माइनस 2 साइन क्यूब है। बस अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 2 साइन है माइनस 2 साइन क्यूब है प्लस साइन है और माइनस 2 साइन क्यूब है। तो ये बन जाएगा 2 साइन है और साइन है मिला के 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। तो साइन 3a का हमारा जो फर्स्ट वाला रिज़ल्ट है वो डिराइव हो गया, 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। और यहीं से अगर हम साइन है कॉमन ले लें, अगर यहाँ से हम सिर्फ साइन है कॉमन ले लें, 3 साइन है नहीं, क्योंकि 3 साइन है तो कॉमन है ही नहीं, तो हमने साइन है यहाँ से कॉमन लिया, तो ये बन गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है।
साइन 3a और इसको अपॉन में भेज दिया तो साइन 3a अपॉन साइन a इक्वल टू क्या बन गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट, तो ये जो हमने लिखा था ऊपर ये हमारा डिराइव हो गया। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे डिराइव हो गए। साइन 3a अपॉन साइन a भी आ गया और साइन 3a की वैल्यू भी आ गई। सिमिलरली कॉस 3a और टेन 3a ऐसे ही होने वाले हैं। तो क्या मैं इसको होमवर्क दे दूं तो चलेगा? कर लोगे तुम लोग कि किसी को कोई डाउट आएगा तो सॉल्व कर दूं मैं अभी? क्योंकि ये तो डेरिवेशन है, इसमें कुछ खास समस्या आने वाली है नहीं। कर लेंगे सभी लोग। cos 2a का टेन, cos 3a का टेन 3a का, ये सारे हो जाएंगे। तो ये दो हमारे फॉर्मूले होमवर्क हो जाएंगे, ये हमें करने हैं। ये चलो एक cos का और करके दिखाई देता हूँ, जैसे कुछ लोग अगर प्रॉब्लम होती है तो cos 2a प्लस a कर लिया इसको और फॉर्मूला लगा दिया cos a cos b प्लस साइन a और साइन b। और कॉस्ट हमें पता है कि cos 3a के फॉर्मूले में हमें सिर्फ cos लेके आना है। तो cos 2a का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और इंटू cos a, और साइन 2a का यूज़ करेंगे 2 साइन a cos a और इंटू में साइन a। बस अब इसी के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा हमारा 2 cos क्यूब a माइनस cos a और ये 2 साइन स्क्वायर a और इंटू में cos a। सब कुछ कॉस में है, बस एक कॉस में नहीं है, बिल्कुल उसी ऑर्डर में चल रहा है। तो साइन स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया? कॉस स्क्वायर है और इनटू में कॉस आ गया। तो बस अब मल्टीप्लाई कर दिया 2 cos क्यूब a माइनस कॉस a प्लस 2 cos a माइनस 2 cos क्यूब a। तो ये बन गया 4 cos क्यूब a माइनस, अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है। cos a प्लस बी में कोई बोलने वाला नहीं है कि cos a प्लस बी में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। यहाँ पर किसी को नहीं समझ में आ रहा है? ये देख रहे हो? चेक कर रहा हूँ मैं कि क्या कौन जग रहा कौन सो रहा। भाई cos a प्लस बी में किसी के मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है कि cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये बन गया cos 3a का रिजल्ट। और cos 3a अपॉन cos a क्या हो जाएगा? यहाँ से cos a कॉमन ले लिया हमने, 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। तो cos 3a अपॉन cos a इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। देखो उसके बाद सिमिलरली टेन 3a का तो बहुत ही छोटा रिजल्ट है। टेन 3a वाले को तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं 2a प्लस a करके, क्योंकि एक ही फॉर्मूला होता है उसका। टेन 2a प्लस a, तो 10a प्लस b लगा दिया। तो 10 2a प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। और अगर याद हो तो इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मैंने एक फॉर्मूला वो भी बताया था, अभी बताता हूँ कौन सा था वो। ये यहाँ पर 10 2a का रिज़ल्ट लगा दिया और अपॉन में भी ऐसे लगा दिया 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है और इंटू में 10a। तो जब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है एलसीएम लिया, तो 2 10a प्लस 10a माइनस 10 क्यूब है। अपॉन में एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है माइनस 2 10 स्क्वायर है और होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो ये दोनों कट हो गए। तो 2 10a और 10a मिला के क्या बन गया? यहीं लिख देता हूँ 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। तो ये बन गया 10 3a का रिज़ल्ट।
यहाँ से 10a कॉमन ले लेते हैं तो 10 3a अपॉन 10a कर दें। अगर यहाँ से जैसे यहाँ पर दोनों में 10 दिख रहा है तो हमने 10 कॉमन ले लिया, तो 3 माइनस, अभी इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि ऐसे ही क्यों लिख रहा हूँ मैं। हमें समझ में आ जाएगा कि 3 माइनस 10a है, तो अगर 10a से मल्टीप्लाई और 10a से डिवाइड कर दें तो हमारा रिज़ल्ट बनने वाला है कुछ। तो ये 10 3a का बन गया। चलो अब कौन बताएगा कि 10 3a का रिज़ल्ट और किसी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते थे, वो कौन सा फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा हुआ है? कोई बोल पाएगा बच्चों, बताओ। हेलो हाँ बोलिए बेटा। सर, ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल सही है, यस। तो 10a प्लस बी प्लस सी का जो हमने रिज़ल्ट पढ़ा था, ये सेकेंड मेथड करके यहाँ लिख देता हूँ मैं। सेकेंड मेथड जो हमने 10 का रिज़ल्ट पढ़ा था, 10a प्लस बी प्लस सी का रिज़ल्ट, उसी का यूज़ कर लेते हैं। तो 10 ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या होता था, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c। ये भी याद होगा सभी को, पूछ नहीं रहा हूँ मैं क्योंकि भरोसा है मुझे कि कई लोग नहीं बता पाएंगे। 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a, और बस यहाँ पर हमें 3a लाना है। तो a, b और c सब इक्वल पुट कर देते हैं और वो भी a के इक्वल कर देते हैं। b और c को भी a रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 10a प्लस a, और यहाँ पर a 3 बार 10a आएगा, 10a प्लस 10a प्लस 10a माइनस 3 बार मल्टीप्लाई में आएगा तो 10 क्यूब बन जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10a इंटू 10a माइनस 10a इंटू 10a और फिर माइनस 10a इंटू 10a। तो ये बन गया 10 ऑफ 3a, और ये बन गया 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। तो 10 3a का हमारा रिज़ल्ट ये बन गया। तो इससे भी कर सकते थे, हमने 10a प्लस बी प्लस सी तो पढ़ा था, हमने साइन और कॉस में नहीं पढ़ा है, उनको हमें लर्न भी नहीं करना है, हम डिराइव कर सकते हैं। उनको लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी मैं बता दूंगा क्या होता है उसका बाद में। अभी हम ये 10 3a वाले कर रहे थे। अब जरा कॉस का करते हैं। 10 का हमने साइन कॉस 10 का कर लिया, कॉस 4a का देखते हैं। कॉस 4a कैसे बनेगा, फिर इनसे इम्पॉर्टेंट कुछ रिजल्ट और क्या बनने वाले हैं। और जैसे किसी ने हमसे कह दिया कि कॉस 4a की वैल्यू बताइए, तो लर्न तो हमको यही 3 करने हैं। वो तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि कॉस 4a हो या कॉस 5a हो या साइन 5a हो, एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ a। तो ये क्वेश्चन करके लिख लेते हैं, एक्सप्रेस कॉस 4a इन टर्म ऑफ कॉस a। करो बच्चों, करो इसको और बताओ कैसे करेंगे कॉस 4a को इन टर्म ऑफ कॉस में। तो वही फार्मूला कॉस 2a का जो रिजल्ट होता है, क्योंकि 4a को तो 2a के टर्म में लिख ही सकते हैं। तो कॉस 4a लिखा और फिर 4 को लिख दिया 2 इंटू 2a। तो अपना रिजल्ट जो होता था वो यहाँ लिख देता हूँ कि कॉस 2a होता था तो क्या हो जाता था, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो अगर 2a की जगह हमने यहाँ 4a कर दिया तो 2 को डबल किया तो यहाँ पर भी डबल हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर 2a माइनस 1 हो जाएगा। तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर 2a माइनस 1। अब कॉस 2a का होल स्क्वायर कर देते हैं और माइनस 1, और हमें इन टर्म ऑफ कॉस ही चाहिए, तो कॉस का वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जिसमें सिर्फ कॉस आता है, जो कि कौन सा होता है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 और फिर माइनस 1, और इसका भी होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 1। तो ये आ जाएगा 8 कॉस टू द पावर 4a
कितना बन गया ये 8 cos टू द पावर 4a माइनस 8 cos स्क्वायर है और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो ये बन गया cos 4a का रिजल्ट इन टर्म ऑफ cos a। अब इसको हमें लर्न नहीं करना है, ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया है, लेकिन यहाँ से एक हमको पता ज़रूर चल गया कि यहाँ पर सारे टर्म जो हैं, अगर यहाँ ये इवन है, ये इवन है, तो सारे टर्म जो हैं वो इवन के ही आ रहे हैं। ईच टर्म की जो पावर है, पावर ऑफ ईच टर्म इज इवन। देखो ना, यहाँ पर 4a है, इवन है, यहाँ पर भी पावर 4 आई है, स्क्वायर आया है, और यह 0 आई हुई है। तो कॉस की पावर जितनी भी है वो सारी इवन में ही आएंगी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इवन में इवन आ रहा है cos 4a। तो जरा cos 5a निकाल के बताओ रिजल्ट जल्दी से। cos 5a क्या आएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। cos 5a एक्सप्रेस करना है cos a के टर्म में। करो, कैसे करोगे और ज़रा आंसर बताओ इसका। एक्सप्रेस cos 5a इन टर्म ऑफ cos a। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। बोलो बोलो, आवाज़ आ रही, बोलो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। 4 cos क्यूब है cos क्यूब है प्लस 2 cos स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर है माइनस 3 cos है माइनस 3 cos है माइनस 1। माइनस 1। ये cos 5a की वैल्यू बता रहे हो ना? हाँ सर। नहीं, रीचेक करो, रीचेक करो, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, देखो चेक करो। और किसी का कोई रिजल्ट? शशांक, कोई रिजल्ट आया बेटा cos 5a का इन टर्म ऑफ cos a? सर निकाल रहा हूँ। ओके ओके, निकालो निकालो, आराम से करो। व्यमांशी, देखो मैं थोड़ा सा मदद कर देता हूँ, मुझे लग रहा है कई लोग फंस रहे हैं इसमें, थोड़ा सा मदद कर देता हूँ मैं। जैसे 5a लिखा हुआ है तो हम पहले इसको क्या लिखेंगे,
कॉस 5a को हम पहले, जैसे हमने सारे अभी ब्रेक किए थे, तो इसको हमें दो एंगल में ब्रेक करना। अब ये डबल एंगल तो हो नहीं सकता 2a और 4a में, तो 5a को हम पहले लिखेंगे cos 3a प्लस 2a। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 3a प्लस cos 2a? क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? ये और ये दोनों सेम थोड़ा ना है, तो ये ऐसे नहीं लिख सकते हो इसको। यहाँ पर cos a प्लस बी अप्लाई करो, cos ऑफ a प्लस बी। तो cos ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस साइन a। इसीलिए बोला गया कि फॉर्मूले बहुत अच्छे से सारे बिल्कुल तैयार होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी तक रिजल्ट किसी का नहीं आया। अब cos 3a का इकलौता रिजल्ट है, वो लगा देते हैं। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और cos 2a का भी रिजल्ट cos के टर्म में ही लगाना है, क्योंकि उसने बोला है कि इन टर्म ऑफ cos a चाहिए। साइन 3a का रिजल्ट cos के टर्म में तो है नहीं, तो एक ही है, तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और साइन 2a का 2 साइन a और इंटू cos a। बस अब इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। 4 2 8 cos टू द पावर 5a, पहले फर्स्ट का फर्स्ट में किया, फिर माइनस 4 cos क्यूब a माइनस 3 2 6 cos क्यूब a और प्लस 3 cos a। ये तो चार टर्म आ गए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। फिर बाहर ये माइनस लगा दिया और इनका मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 6 साइन का साइन में किया तो साइन स्क्वायर a cos a माइनस 4 2 8 साइन टू द पावर 4a। अब ये बन गया हमारा इतना रिजल्ट। अब यहाँ पर तो कोई टच करने की ज़रूरत ही नहीं पहले वाले को, तो पहले को टच नहीं करते हैं। 8 cos टू द पावर 5a माइनस 6 और 4 10 cos क्यूब a और प्लस 3 cos a, ये बन गया। माइनस ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो 6 और साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और इंटू कॉस a और प्लस 8 साइन की पावर 4a को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आ गया 8 cos टू द पावर 5a माइनस 10 cos क्यूब a प्लस 3 cos a माइनस 6 प्लस 6 cos स्क्वायर a। सॉरी एक मिनट, यहाँ cos a का भी तो मल्टीप्लाई है साथ में, इसके साथ इसका भी मल्टीप्लाई है, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, इसको भी यहीं से गायब भी कर देते हैं। 6 का cos a के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का 6 cos a और प्लस का 6 cos क्यूब a, ये स्क्वायर और ये क्यूब हो गए, और प्लस 8 साइन स्क्वायर को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया 8 cos टू द पावर 5a माइनस 10 cos क्यूब a और ये प्लस का 3 और माइनस का 6, ये क्या बन जाएंगे माइनस का 3 cos a प्लस का 6। अच्छा इन दोनों को भी हम मर्ज कर सकते थे, देखो यहाँ पर ये और ये माइनस का 10 है और प्लस का 6 है, मैं इनको डायरेक्ट मर्ज कर देता हूँ यहाँ पे। तो माइनस का 10 और प्लस का 6, ये क्या बनने वाले हैं माइनस का 10, ये है माइनस का 10 और ये है प्लस का 6, तो माइनस 10 प्लस 6 हो गया माइनस का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और क्या बन गया यहाँ पर ये, अच्छा ये 6 को हटा देते हैं, अब यहाँ से 6 को भी गायब कर दो, और प्लस का अब क्या हो जाएगा 8 और इनटू में यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो 1 प्लस, अच्छा एक मिनट यहाँ पर एक और भी देखो, ये 4 2 ये कितना हुआ 8 साइन की पावर 4a और इनटू में cos a भी है साथ में, तो ये साइन स्क्वायर साइन की पावर 4a इंटू में cos है। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है भाई, सब अपने से ही पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो 1 प्लस cos टू द पावर 4a और माइनस 2 cos स्क्वायर a
और इनटू में कॉस ए, और इसका भी मल्टीप्लाई कर दो। करो अब, देखो क्या बनने वाला है, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट बन के आएगा। 8 cos टू द पावर 5a माइनस 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए प्लस 8, और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos a cos टू द पावर 5a माइनस 2 cos क्यूब है। तो ये हो गया 8 cos टू द पावर 5a माइनस 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a, और 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 8 cos a प्लस 8 cos टू द पावर 5a माइनस 16 cos क्यूब है। अब जरा पावर को अरेंज कर दो बड़े पावर के साथ, 8 cos टू द पावर 5 है, और ये 4 है और ये 16 है, तो ये 20 cos क्यूब है, और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा। अच्छा, ये 8 cos की पावर 5 है और 8 cos की पावर 5 ये भी है, तो इनको भी क्यों ना मर्ज कर दिया जाए, सीधे 16 लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 16 cos टू द पावर 5 है माइनस 20 cos क्यूब है, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 cos a। तो 16 cos की पावर 5 है माइनस 20 cos क्यूब है और प्लस 5 cos a। ये किसकी वैल्यू आ गई, cos 5a की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ cos। यहाँ पर भी हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये जो है वो ऑड में है तो जितनी भी cos की पावर आई है, पावर ऑफ ईच cos इज ऑड। देखो ये cos 5a आया, ये 3a आया, ये a आया, तो यहाँ समझ में आ गया कि जब इवन को करेंगे तो इवन आएगा, इवन पावर में cos आएगा, और जब ऑड को कर रहे हैं तो ऑड पावर में cos आ रहा है। बोलो, इसमें प्रॉब्लम है बच्चों किसी को? अच्छा, यस ने लिख दिया यहाँ पे, 16 cos की पावर 5 है, 20 cos क्यूब है प्लस 5 cos है। गुड, सही है तुम्हारा। और किसी को कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, लिख लिया सभी ने। तो यहाँ पर मैं 2 होमवर्क दे देता हूँ तुमको। एक तो हमने cos 5a लिख लिया है और sin cos 4a लिख लिया है। अब तुम्हें sin 4a निकालना है और sin 5a निकालना है। ये SW है हमारा, इसको हमें करना है। sin 4a को एक्सप्लेन करना है इन टर्म ऑफ sin, cos 4a तो कर चुके हैं, sin 5a को एक्सपेंड करना है, इन टर्म ऑफ sin ही आएगा, ये दोनों इन टर्म ऑफ sin। और cos 6x, ये तो तुम्हारा NCERT में क्वेश्चन भी है, cos 6x एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ cos x। चलो इसको अभी मैं कर देता हूँ, ये इजी क्वेश्चन है cos 6x वाला। बाकी ये दोनों करना है तुम्हें, वैसे तो तुम ये भी कर लोगे cos 6 वाला भी, लेकिन थोड़ी मदद मैं कर देता हूँ क्योंकि ये NCERT का भी क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलिनियस में दिया रहता है। तो देखो cos 6x को कैसे करेंगे, क्वेश्चन है हमारा cos ऑफ 6x। तो cos 6x को हमने क्या लिखा, इन टर्म ऑफ cos करना है, तो cos ऑफ 2 इंटू हमने क्या लिख लिया, 3x। अब cos 2a का वो फार्मूला लगा दिया जिसमें सिर्फ cos आता हो, इसमें बोला ना कि सिर्फ cos के टर्म में चाहिए, तो cos 2a का होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये a का काम कर रहा है पूरा का पूरा। cos 2a का ये रिजल्ट लगा दिया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, जब यहाँ 2a तो यहाँ a, तो जब यहाँ 6a है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3a माइनस 1, ऐसे समझ सकते हैं हम। अब cos 3a का रिजल्ट जो होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 4 का स्क्वायर 16 cos टू द पावर 6 है प्लस cos स्क्वायर है माइनस 2ab
तो 4 टू ज़ा 8 कॉस टू द पावर 4 है और -1, बस यही रिजल्ट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो और बस आंसर लिख दो जो भी आ रहा है। 16 टू ज़ा कितना हो गया 32 कॉस टू द पावर 6x -16 कॉस टू द पावर 4x प्लस 2 कॉस टू द पावर स्क्वायर x है ये, क्योंकि 6 तो हम लिख चुके हैं। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर ये फॉर्मूला में 3 cos से आएगा। हाँ फॉर्मूला में किसका फार्मूला? cos 3a का अपने सिर्फ cos से लिखो। अच्छा cos 3a का रिजल्ट पूछ रहे हो कि ये रिजल्ट पूछ सकते हैं कि नहीं बोर्ड में, ये पूछ रहे हो? नहीं सर, ये आपने जो डेरिवेशन कर रहे हो ना, फॉर्मूला अगर फिर से बोलो बेटा, पूरी बात बोलो एक बार, फिर से पूरी बात बोलो थोड़ा तेज आवाज में। सर नहीं, ये फॉर्मूला है ना cos 3a का, उसमें 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। अच्छा ओके बिल्कुल सही है। 4 cos क्यूब है -3 cos है, बिल्कुल सही है इनकी बात। तो ये हो गया a² प्लस b² और माइनस कितना हो गया 2ab, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा। चलो इसका मतलब एक आदमी देख रहा है, बाकी लोगों का क्या है भाई? भक्तगण सिर्फ सुन रहे हैं। चेक करते जाओ, इधर उधर की चीज़ें लिखी जाएंगी, फिर तुम पकड़ नहीं पाओगे, फिर गड़बड़ होगी। तो 4 cos क्यूब है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ मैं पूरा। तो अब कितना हो गया ये a² प्लस b² और 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 cos की पावर 4 है, तो ये बन गया 32 cos टू द पावर 6 माइनस 48 cos टू द पावर 4 प्लस 9 2 ज़ा 18 cos स्क्वायर है और -1। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया cos 6x का, जो हमारे स्कूल लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये हमें याद नहीं करना है, ये पूरा मेथड सीखना है। जो ये मेथड है ये हमें सीखना है, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों? नहीं? चलो ठीक है। तो ये हमने 3 रिज़ल्ट ये हमें लर्न करने हैं, जो हमारे ये 3 रिज़ल्ट ऊपर दिए हुए हैं। साइन है, sin 3 है, cos 3 है, tan 3 है। बाकी तो ये हमारा काम था जो हमें करना था ये। अब ज़रा 3 रिज़ल्ट और लिख लेते हैं, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन जेई और बोर्ड दोनों में पूछे गए हैं। पहले उनको डिराइव करते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 लिख लेते हैं, जो एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर देता है, और वो है, देखो तुमने किया भी होगा जिन लोगों ने पढ़ा है आगे का, sin थीटा sin 60 माइनस थीटा और sin 60 प्लस थीटा। इसका रिज़ल्ट होता है 1/4 sin 3 थीटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हैं जो ये एक बड़े से कैलकुलेशन को छोटा कर देंगे। cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा। और एक रिज़ल्ट ये है 10 में, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा। तो ये हो जाता है, इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये सीधे क्या बन जाएगा tan 3 थीटा। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हैं जो हमें लर्न करने हैं। अभी हम इनको डिराइव कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बन के भी पूछे जा सकते हैं, और एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को ये छोटा करेंगे। अभी दिखाता हूँ कौन से क्वेश्चन है वो, और वो जेई में भी पूछे गए हैं और बोर्ड लेवल में भी इम्पॉर्टेंट है वो सारे। तो ये 3 रिज़ल्ट हमारे काम के हैं जिसका हमें ध्यान रखना है खास। अब जरा फर्स्ट वाले को डिराइव कर लेते हैं। देखो फर्स्ट को कर लेते हैं, सेकंड थर्ड तुम खुद कर लोगे डिराइव। तो प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा एक्सरसाइज 2 में है, बिल्कुल सही है, हाँ है। तो हमने LHS ले लिया यहाँ पर, sin थीटा sin 60 माइनस थीटा और sin 60 प्लस थीटा। इसको अब हम करने जा रहे हैं।
कैसे डिराइव करेंगे देखते हैं। चलो व्योमांशी ज़रा बताएगी हमको। व्योमांशी अनम्यूट करो बेटा। यस सर। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें इन दोनों में? थोड़ी मदद करो हमारी। कोई फॉर्मूला है तुम्हारे दिमाग में जो इन दोनों का यूज़ कर सके और इसको छोटा कर दे? ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा है? यस बोलो क्या होता है, जल्दी बताना है। नहीं यस बोल दो फिर, बोलो क्या होगा। सर साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ, ये साइन ए प्लस बी लिखा है और ये साइन ए माइनस बी लिखा है। यहाँ रिजल्ट लिख देता हूँ मैं, इन्होंने बिल्कुल सही बताया, बस थोड़ा टाइम लिया है, पता नहीं क्यों। साइन ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया साइन थीटा। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 यस नकुम, साइन 60 यस नकुम। हाँ सर। साइन 60 का क्या वैल्यू रखें यहाँ पर? इतना सोचना पड़ता है क्या भाई? साइन 60 की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, नहीं याद है हमको टेबल? वन। हाँ साइन 60 याद की है, वैल्यू याद है। होती है। वेरी गुड। और किसी की कुछ और अलग अलग होती है, बताओ भाई। उनकी तो 1 होती है साइन 60, बहुत गड़बड़ बात है ये तो। तुम्हें इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं लर्न है। हेलो। क्या होती है साइन 60? कई लोग जवाब दे रहे हैं सही। हाँ सही है, तुम लोगों का जो दे रहे हैं लिख रहे हैं। साइन 60 नहीं याद आया अभी भी? अरे साइन 60 √3/2 होता है मेरे बेटे। और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं याद हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कौन बोलेगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी याद करो, वो तो 10th लेवल से हमको याद करनी है। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/4 बाहर आ गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा। तो ये हमारा RHS आ गया। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये सब फॉर्मूले सर बेटा। साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना। ये होता है, केवल यही होता है कि ये दोनों होते हैं? अरे देखो कॉस स्क्वायर बी को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ब्रैकेट ओपन कर दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। 1 और 1 कट हो जाएंगे तो ये देखो आ गया साइन स्क्वायर। ये दोनों ही लिखवाए हैं और दोनों ही डिराइव भी किए गए हैं। पहले तो यही वाला था कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर उससे बनता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके बेटा शशांक, बात क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है। तो ये बाकी दोनों जो है वो कॉस और टेन वाले जो हैं वो होमवर्क है हमारे, ये हमको डिराइव करने हैं और भेजने हैं मेरे पास। ये होमवर्क है और ये होमवर्क है, और ये लर्न तो तीनों ही करने हैं, बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। अभी बताता हूँ इनका यूज़ क्या है, जैसे कुछ ठीक है कर लेंगे सभी लोग। ये कुछ प्रॉब्लम आएगी इसमें? चलो जब आए तब बताना, वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं है। कैन वी पुट हियर साइन 3a अपॉन साइन ए?
साइन 3a अपॉन साइन ए। हाँ पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही चीज़ है, घूम घूम के आएगी बस। तो ज़रा एक क्वेश्चन लिखते हैं जो एनसीईआरटी में भी रहता है, क्वेश्चन इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 20 साइन 20 साइन 40 साइन 60 और साइन 80, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे मॉड्यूल में भी और तुम्हारे बोर्ड लेवल में भी मिलेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है ये हमें निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, अपने इस रिजल्ट से ज़रा कंपेयर करो। एक साइन में थीटा होना चाहिए, एक 60 माइनस थीटा होना चाहिए और एक 60 प्लस थीटा होना चाहिए। हमारे पास रिजल्ट है कि साइन थीटा हो, साइन के साथ 60 माइनस हो और साइन के साथ 60 प्लस हो, तो ये 1/4 साइन 3 थीटा बनाता है। इसका और भी एक तरीका है, 2 साइन ए साइन बी करके मर्ज करते जाओ, वो काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन होता है, तो उस तरीके से हमें नहीं करना है, हमें सीधे यही करना है। अब इसमें ज़रा तुम थीटा ढूंढो कि क्या होगा थीटा। थीटा क्या हम 20 ले लें कि थीटा 40 ले लें कि थीटा 60 ले लें कि 80 ले लें। पहली बात तो जिसकी वैल्यू पता है उसको बाहर ही निकाल दो। जैसे साइन 60 पता है तो साइन 60 को बाहर निकाल दो, बाकी सबको ऐसे रख लो, साइन 20 साइन 40 और साइन 80। जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू हमने रख दिया। अब बताओ इसमें थीटा कौन सा होगा। थीटा क्या ले लिया जाए कि जब 60 माइनस थीटा करें तो मर्ज हो जाए और 60 प्लस थीटा करें तो मर्ज होकर ये फॉर्मूला बन जाए जो हमारे सामने ये लिखा हुआ है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये साइन 20 है, इसको 40 को लिख दो 60 माइनस 20 और 80 को लिख दो 60 प्लस 20। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। ये थीटा हो गया, ये 60 माइनस थीटा हो गया और ये 60 प्लस थीटा हो गया। थीटा की जगह 20 रख दिया हमने। है किसी को प्रॉब्लम की समझ में आ रही है बात। तो ये √3/2 हो गया साइन 20 साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 और थीटा की जगह पे क्या है 20, तो थीटा की जगह पे 20 रख दिया यहाँ पे। तो ये हो गया √3/8 साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये बन गया 3/16। तो ये हमारा पहले का आंसर आ गया। साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 की वैल्यू क्या हो गई 3/16। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों क्लियर है। और कोई मेथड से सॉल्व नहीं करना है, 2 साइन ए साइन बी का यूज़ नहीं करना है हमको। ये सिर्फ 2 लाइन में, ये तो लिखने में इतना टाइम लगा है, नहीं तो ये 2 लाइन में सीधे आंसर आएगा 3/16। तो अब हमारा ये जो है दूसरा लिख लेते हैं, cos 20 cos 40 cos 60 और cos 80, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। फिर थर्ड में इसी को 10 में लिख लेते हैं, 10 20 10 40 10 60 और 10 80, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। निकालो इनकी सबकी वैल्यू निकालो, cos और 10 वाले। ये कुछ इवैल्यूएशन है जो हमें करने हैं।
करते जाओ, इसमें से नोट भी करते जाओ। अच्छा निराली आ गया 1/16। ओके, अरे वाह, थर्ड का भी आ गया, बहुत सही। फोर कॉस स्क्वायर 9 डिग्री -3, 9 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री -3। अच्छा यहाँ पे 4 है। फोर कॉस स्क्वायर 27 डिग्री -3, इसकी वैल्यू बतानी है। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं, प्रूव दैट। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस है जिनके आंसर हमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर -1/2। नहीं, 5 का आंसर -1/2 रॉन्ग है, चेक करो एक बार और। यस पटेल। फोर्थ का आंसर 2 सही है बिल्कुल। फिफ्थ का आंसर -1 भी नहीं, फिर चेक करो और चेक करो, गड़बड़ है, फिर बहुत जल्दी में गलत कर रहे हो, जल्दी जल्दी में गलत कर रहे हो। ये फिफ्थ वाला तो बहुत इजी है भाई, 2 कॉमन ले लो, सीधे सीधे रिजल्ट बन रहा है, फिर क्यों गलत हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे होमवर्क हैं, ये हमें नोट कर लेने हैं। और एक्सरसाइज 2, 3 जहाँ तक हम कर चुके हैं, उसके आगे के जो भी बचे हुए हैं वो जल्दी जल्दी करें, क्योंकि अब 1-2 दिन बाद ही इसका काम तमाम होने वाला है, तो फिर जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी तो ये NCERT का ही पार्ट हमारा चल रहा है, क्योंकि 3A वाले भी NCERT में ही दिए हुए हैं, साइन 3A, कॉस 3A, टेन 3A। चेक किया? यस नहीं आ रहा? यस पटेल। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। सर हेलो, सर हेलो, सर हेलो, बोलो यस। हेलो सर, -1 ही आ रहा है, -1 ही आ रहा है। -1 आ रहा, चलो इसको यहाँ देखते हैं, बताओ क्या करेंगे। 2 कॉमन ले लिया, 4 कॉस क्यूब 40 -3 साइन। अच्छा ये कॉस में और ये साइन में लिखा हुआ है। ओके ओके, मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया शायद यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ कॉस में है और यहाँ साइन में। अच्छा बोलो फिर क्या किया है, अब क्या करोगे फिर? तो यहाँ मैंने डायरेक्ट मैंने cos 20 डाल दिया डायरेक्ट। मैं देखा क्या डाल दिया? cos 120 मैं देखा नहीं साइन था। हाँ यहाँ पर एक्चुअली में गड़बड़ है, इसको सही कर लेंगे सभी लोग। और भी ये यहाँ पे साइन ही लिखा हुआ है, ये कॉस नहीं है। अब आ जाएगा रिजल्ट। यहाँ पर जो है वो साइन लिखा हुआ है, 8 साइन क्यूब 40 माइनस 6 साइन 40। तो यहाँ पर जो है वो साइन आ जाएगा। अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। तो ये होमवर्क नोट कर लेंगे सब लोग, और इसके बाद अगले टेस्ट के आंसर देखेंगे। अब आ गया ना आंसर? √3 आ रहा है। √3 अभी भी गलत बता रहे हो, अभी भी गलत है, √3 नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब होता है, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 3 साइन 40 माइनस 4 साइन क्यूब 40। अब ये बन गया माइनस का 2 और ये साइन 3a, तो ये साइन 120, और साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, तो आंसर माइनस का √3 आएगा। ठीक है बच्चा, तो आज भी मैंने फार्मूला पूछा नहीं, वैसे सबसे एक एक करके। उम्मीद है कि आप लोग सुधर चुके होंगे, फार्मूला याद करके बैठे होंगे सारे लोग।